हुकूमत है। मैंने देखा कम टाइम में आपका ज्यादा काम किया। नहीं बहुत अच्छा आपने जैसे हम चाहते थे कि आपको पार्लिमानी रहनुमा देखें पीटीआई का कौमी असेंबली में, जो आपने ही आपको बनाया, उन्होंने बनाए तो अच्छी बात होगी, सब चीज़ों को आप बताएंगे ये लाइटर नोट पे था। अच्छा ये बताइएगा कि आप हुकूमत है और ये जो मामला है इसके ऊपर आप देखें कि जिस तरह की एक तो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही थी थोड़ी देर पहले कि आदिल राजा का ट्विटर अकाउंट और फेसबुक आपने बंद कर दिया, एफआईए ने इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया जो 1971 के ऊपर खान साहब ने जो है वो ट्वीट की है वीडियो, ये सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आती अदरवाइज अदालती इश्यूज़ के ऊपर, बाकी इश्यूज़ पे नहीं। अस्मा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया और मैंने वाज़े तौर पे ये बात बताई कि इस तरह की मुल्क तोड़ने की जो एक कैंपेन चलाई जा रही है और इदारों को आपस में लड़ाने की कैंपेन चलाई जा रही है उस पर, और 1971 से जो मुताबिकत दी गई उस पर डेफिनेटली कानून हरकत में आएगा और कानूनी कार्रवाई। आपको पता है कि आज एफआईए ने उस पर नोटिस लिया है और वो उन लोगों से पूछेंगे कि बानिए पीटीआई अगर वो अपना अकाउंट नहीं चला रहे तो उनका अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है। अगर इन द मीन टाइम वो ऑपरेट नहीं कर रहे खुद अपने हाथ से या अपनी उनकी ईमा पे या इंस्ट्रक्शंस पे नहीं हो रहा तो फिर ये भी बताएं कि उस अकाउंट को अभी तक बंद क्यों नहीं कर रहा है। आप हुकूमत है, आपको पता होना चाहिए कि कौन उनका ट्विटर हैंडल इस्तेमाल कर रहा है, कौन वहाँ पे। आज इमरान खान साहब ने कहा वो कैद तन्हाई में हैं। अगर एक साबिक वज़ीर आज़म कहता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बात को सीरियसली लिया जाना चाहिए। आप बताएं ना कि उनको आप कितना वहाँ पे वो कैद तन्हाई में हैं और उनको क्यों कैद तन्हाई में आपने रखा हुआ है। अस्मा सादगी इतनी कि कहीं मर ही ना जाएं, मतलब मैं यकीन जाने कि ये इनकी बातें आज सुन के और कोर्ट में जो रिपोर्टिंग हुई, क्योंकि हसन वहाँ पे शायद रिपोर्ट भी कर रहे थे, और मैं इस बात से तो बिल्कुल एग्री नहीं करता कि वो बड़ी कैद तन्हाई में हैं या डेथ सेल में हैं। 6 कमरे मिले हुए हैं उनको, 7 कमरे, उसके साथ मुशक्कती भी मिले हुए हैं उनको। 12 लाख रुपया महीना जो है उनके ऊपर खर्च आ रहा है। वकीलों की एक फ़ौज जाती है, वहाँ पे जाके तस्वीरें भी बनाते हैं, वहाँ पे जाके मुलाकातें भी करते हैं, वहीं पे जाके फिर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। तो आज तो कहा गया कि ना मेरे पास पेंसिल है, ना कॉपी है, ना पेन है और मैं तो बिल्कुल कैद तन्हाई में हूँ और डेथ सेल में रह रहा हूँ। ये इतनी भी सादा बात नहीं है, ये अवाम के और कौम के सामने बात रखना चाहिए। बता दिया कि 12 लाख का खाना वो खाते हैं या सिक्योरिटी पे आते हैं या जो ये तफसीलात तो हम देखते रहते हैं, मगर एक वहाँ पे वो बैठे हुए एक इंटरव्यू नुमा, यानी वो क्वेश्चंस थे मेहदी हसन साहब के, उनको वो आंसर किया उन्होंने, तो हुकूमत बेखबर है। ये पंजाब हुकूमत के अंदर आती है अडयाला जेल, आपको कोई खबर नहीं कि कैसे वो सब इंटरव्यू होते हैं। आज उन्होंने अपनी बात की ही नफ़ी कर दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब बात की कि ना मेरे पास कोई किताब है, ना कोई पेंसिल है, ना कोई पेन है, लेकिन उसके बावजूद वो एक गैर मुल्की जरीदे को पूरा इंटरव्यू गार्डियन में देते हैं, वो छपता भी है और उसके बाद वो मेहदी हसन साहब को देते हैं। और मेहदी हसन साहब बड़े रिनोन जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इस बात पे मुझे तो अफसोस ही हुआ कि उन्होंने ना कोई फैक्ट चेकिंग की, ना ही उन्होंने देखा कि ये जो बात की गई है, ये जो बात अडयाला जेल से बाहर आई है, वो गुजारिश ये कि आज जब वो ये बात कह रहे थे जी, आज जब वो ये बात कह रहे थे तो आपके अटॉर्नी जनरल वहीं पे थे, कोर्ट में थे, वो बताते कि कैद तन्हाई नहीं है, वो बताते कि इंटरव्यूज छपते हैं। देखिए ना, अब हुकूमत अगर बिल्कुल एक अपने आप को समझे कि वो हुकूमत में भी है और सवाल भी पूछे नहीं, और वो लोगों से इंफॉर्मेशन भी ले। एडवोकेट जनरल पंजाब में इनकी एक पिटीशन थी लाहौर हाई कोर्ट में। एडवोकेट जनरल पंजाब ने एक बाकायदा रिपोर्ट जमा करवाई हुई है और उस रिपोर्ट में ये तमाम तर तफसीलात दर्ज हैं और बताया गया है कि उनकी वहाँ पे रहने में आराम व आसाइश पे कितना खर्च आ रहा है, उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मुहैया हैं, किस किस से मुलाकात करने दी जा रही है। सवाल ये नहीं बनता, सवाल ये है कि ये अगर कहते हैं कि मुझे वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा तो ये 50-60 लोग कौन जाके उनसे मुलाकात करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ट्विटर कौन चला रहा है उनका, ये तो आज हुकूमत बता दे हमें। हुकूमत ने आज आगाज कर दिया, हुकूमत ने आज आगाज कर चला रहे हैं, उनके ट्विटर चला रहे हैं और सारी जो फीड उनको मिल रही है ना वो रऊफ हसन साहब दे रहे हैं। और रऊफ हसन साहब ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, टेलीविजन पे आपको चैलेंज किया जा सकता है। मेरे सोर्स में इस बात को मैं कंफर्म कर रहा हूं कि रऊफ हसन साहब की ईमा के ऊपर जो फीड होती है उसके ऊपर जबरान रियाज उनके ट्वीट्स कर रही हैं और पीछे से पूरी ओनरशिप है वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद दे रहे हैं उसकी। मैं अब आप मुझे ठीक